अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी। एक शख्स के जिसने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी, फिर चाहे वो खेल का मैदान हो, गरीबों की मदद करना हो, मुफ्त इलाज की सहूलियात हो, या फिर सियासी मैदान में आकर पाकिस्तान की तरक्की की जद्दोजहद करना हो। बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने तमाम मुश्किलात का सामना किया सिर्फ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की खातिर, मगर आज वो लीडर पाबंद सलासल है। नाजायज मुकदमात में, मन घड़त केसेस में उसके खिलाफ तमाम किस्म की जद्दोजहद की गई, उसको कुचलने की, उसको सियासत से आउट करने की, उसकी किरदार कुशी की गई। लेकिन वो शख्स मुल्क और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा हुआ है। 225 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उसको जेल में, लेकिन वो शख्स टूट नहीं रहा। उससे राब्ते किए गए, उससे मुलाकातें करवाई गई थर्ड पार्टी के जरिए कि वो किसी भी डील या ढील का हिस्सा बन जाए, हम उसको छोड़ देंगे, बेशक वो बाद में सियासत भी करे। लेकिन उसने कहा नहीं, न हम अपने नजरिए पर और न ही कौमी मफाद पर, मुल्क और कौम की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता करेंगे। अब हालत ये हो गई है कि वो शख्स सिर्फ एक कौम का लीडर नहीं, बल्कि उम्मत मुसलमा का हीरो बन चुका है। फलस्तीन तक, कश्मीरियों तक, जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो भी इमरान खान साहब को पुकार रहे हैं। उनके जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में होते तो फलस्तीन पर ये जुल्म ना हो रहा होता। अब जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, पाकिस्तान में उसके लिए आवाज उठाना जुर्म बन चुका है। जो केयर टेकर सेटअप था उसमें भी फलस्तीन के हक में रैलियां निकालने पर भी पाबंदी थी। लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लाठीचार्ज, ये सारा कुछ हुआ। अब जो PSL हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें भी झंडा लहराने की पाबंदी है कि आप फलस्तीन के हक में ना बोल सकते ना उसके लिए झंडा लहरा सकते हैं। ये हाल हो गया पाकिस्तान का। अब पूरी कौम की डिमांड है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलमान के लीडर इमरान खान साहब पर अब सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये हर दौर में होती हुई है। सिर्फ इमरान खान साहब ने, अगर ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने तो मरियम नवाज को जेल में डाला था, शहबाज शरीफ पर मुकदमा किया था, मरियम नवाज पर नवाज शरीफ को जेल में डाला था। और भाई इमरान खान साहब, अब इसका मतलब ये है कि अब पूरे पाकिस्तान को जेल में जाना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ अगर चोर है, करप्ट है, उसकी बेटी, उसका भाई, भतीजा, सब पूरा टब्बर चोर है, तो फिर पूरा पाकिस्तान चोर है। उनके कहने का मकसद फिर ये है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको जेल में डाला था तो इमरान खान साहब भी तो जेल में है। आपकी अक्ल काम नहीं कर रही। मैं एक मखसूस तबके से कह रहा हूं कि आपकी अक्ल पर अल्लाह पाक ने पर्दे डाले हुए हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही। ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाएं, उसको समझें कि उन पर जो मुकदमा थे सियासी थे, इंतकामी कार्रवाई थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी उनके खिलाफ, या उसमें कुछ हकीकत थी। मकसूद चपड़ासी कौन था? डॉक्टर रिजवान को जो है ना हार्ट अटैक आया, क्यों आया? मकसूद चपड़ासी फौत हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, क्यों आया? वो कौन था मकसूद चपड़ासी? उसके अकाउंट में अरबों रुपए कैसे है? ये सब देखने की चीज है, सोचने और समझने की चीज है। अगर आपके पास ऐसी किस्म की कोई भी सलाहियत है तो उनके केसेस में और इमरान खान के केसेस में फर्क है। इमरान खान साहब की 73 साल एज है या 74 साल एज है। 2 साल पहले उस पर एक मुकदमा भी नहीं था। ये 2 साल में उस पर 200 प्लस केसेस हो चुके, कोई एक चीज भी साबित नहीं हुई। उससे हक के दिफा छीना गया, उसके गवाहन को जो है ना वो नहीं किया गया, उसको उस पर जगह नहीं हुई। तमाम किस्म की कार्रवाई खुफिया हो रही है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। अब अवाम चाहती है कि उसके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद की जाए और उसको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। फिर जाकर पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकलेगा और मईशत भी आगे चलेगी। अब पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तानी अवाम अब मजीद अपने लीडर की सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारी या पाबंद सलासल जो उसको रखना बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइदनाबाद।